कर्नाटका बोर्ड के जितने भी डिप्लोमा के छात्र हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के छात्र हों, चाहे वो सेकेंड ईयर के छात्र हों, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम का नया टाइम टेबल है, वो जारी हो चुका है। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा और जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सही और सटीक दूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म जो फिल होने थे, वो 31 जनवरी तक फिल हो जाने चाहिए थे, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण वो फिल नहीं हो पाए। और जो आप लोगों के एक्सटर्नल मार्क्स जो चढ़ाने थे, जो भी कॉलेज से बोर्ड की वेबसाइट पर चढ़ाए जाते हैं, जिनको सेशनल मार्क्स भी बोलते हैं, वो भी नहीं हो पाए हैं, अभी तक पेंडिंग है। और जिन लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गए थे, उनका फीस भी नहीं कटा है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट के, तो कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम है, ये कब तक चलेगी और ये सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि जो नया टाइम टेबल जारी किया गया है, तब से स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कर्नाटका बोर्ड का जो टेक्निकल इशू प्रॉब्लम है, ये लगभग हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत करता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो बोर्ड है कर्नाटका बोर्ड, ये हमारे हिसाब से बहुत ही बेकार बोर्ड है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि इस बोर्ड में आप जा कर के एडमिशन ले लो, और इसमें हर साल स्टूडेंट कम होते होते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट वही बढ़ते हैं जो अलग स्टेट से इसमें सस्ता एडमिशन करने के चक्कर में आ जाते हैं, वही स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा जो ये नया टाइम टेबल आया है इसके बारे में, क्योंकि जो भी जब से ये टाइम टेबल जारी किया गया है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ ना कुछ बताइए। तो यहाँ पर जैसे कि ये टाइम टेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका टाइम टेबल है, ये ओपन नहीं होगा। सर्वर एरर 404 पेज नॉट फाउंड, दिस पेज यानी कि नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन्होंने नया टाइम टेबल जारी किया था, उसकी पीडीएफ यहाँ पर उन्होंने अपलोड की थी, वो फिर से हटा दी है। क्यों हटा दी है? क्योंकि जो टेक्निकल इशू था वो सॉल्व हुआ था कुछ हद तक, तो उन्होंने नया टाइम टेबल दिया था। जो लोग आप लोगों को पता ही होगा, 20 फरवरी तक दिया गया था कि 20 फरवरी को आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। वो भी टेंटेटिव दिया गया था, वो भी कंफर्म नहीं दिया गया था। और जब फिर से टेक्निकल इशू आ गया तो उन्होंने फिर से इस पीडीएफ को यहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्वर एरर 404 पेज नॉट फाउंड बता रहा है। तो क्या एग्ज़ाम 20 फरवरी से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा मार्च में हो सकता है, क्योंकि फरवरी में होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि अभी जितने भी काम हैं कॉलेज वालों के, वो भी नहीं कंप्लीट हैं, ना ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए हैं, और ना ही आप लोगों के एक्सटर्नल मार्क्स यानी कि जिनको सेशनल मार्क्स भी बोलते हैं, वो भी नहीं अपलोड किए गए हैं। तो इस तरह का जो भी ये भी प्रोसेस है, अभी इसको प्रोसेस करने में भी लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो अभी ये फरवरी इसी में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में मार्च में या फरवरी में हो सकता है, लास्ट वीक में, यानी कि वही 25 के बाद में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। वो भी टेंटेटिव रखा जाएगा, लेकिन जब वो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, वो लगभग जो उसकी एक क्लियर डेट जो आएगी, वो आप लोगों की मार्च में ही आएगी। आप लोगों का मार्च में ही एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी मैंने जानकारी दी है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दी है। कोई भी इसमें जानकारी गलत नहीं दी गई है, और जैसा बताया वैसा ही होगा। सो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।